Hello students, today we are studying the topic direct and inverse proportion. In this topic, I will explain you how will the two quantities depends on each other in a direct proportion or a inverse proportion. First, in this part, we study about the direct proportion. First, we see the define variation. If two quantities depend on each other in such a way that the change in one result in the corresponding change in the other, then two quantities are said to be in variation. Variation. If two quantities, यदि दो क्वांटिटी हैं हमारे पास और वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और किस तरीके से डिपेंड करती हैं? इस तरीके से डिपेंड करती हैं, यदि एक में चेंज होता है तो दूसरे में अपने आप ही चेंज हो जाता है, तो ऐसी दो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन. वो क्वांटिटीज वेरिएशन में कहलाएंगी. क्या कहलाएंगी? वेरिएशन में. एक में चेंज हुआ, दूसरे में अपने आप चेंज हो गया, तो कैसा हो गया ये? वेरिएशन. क्या हो गया ये? वेरिएशन. अब हम नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं. नेक्स्ट डिफाइन है हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. अब हम सेकंड डिफाइन देखते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन. यदि हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल दें या डायरेक्ट वेरिएशन बोल दें, हमारी बात एक ही है. तो हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज or decreases, then the value of y increases or decreases in such a way that the ratio x upon y remains constant. इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास दो क्वांटिटी हैं x और y, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी. कब होंगी? जब x बढ़ता है और y भी बढ़ जाता है. x घटता है और तो y भी घट जाता है. मतलब x में जो चेंज है वही चेंज y में होता है. x बढ़ेगा तो y भी बढ़ जाएगा, x घटेगा तो y भी घट जाएगा. तो इस तरीके का जो वेरिएशन होगा या जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मतलब एक क्वांटिटी में चेंज होगा तो दूसरी में अपने आप सेम डायरेक्शन में चेंज होगा. एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घट जाएगी. तो हम इसको क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देखते हैं. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शन. ये हमें टेबल गिवन है, इसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए उसमें बताया था x और y, x अपॉन y कांस्टेंट रहते हैं. कैसे रहते हैं? कांस्टेंट. तो हम देखते हैं कांस्टेंट है या नहीं है. देखिए, ये देखिए, अब हमने लिखा अपॉन में x अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, 5 अपॉन 15, 8 अपॉन 24, 11 अपॉन 33 और 26 अपॉन 78. अब हम सबको काटते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ 1 अपॉन 3 आया. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ भी 1 अपॉन 3 आया. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 26 1 जा 26, 26 3 जा 78. तो ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या आया? 1 अपॉन 3. क्या आया? 1 अपॉन 3. नो चेंज. मतलब केवल 1 अपॉन 3 ही आया सभी जगह. तो ये कैसा हो गया? कांस्टेंट. कोई चेंज नहीं हुआ. 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3. तो इसलिए x एंड y आर प्रोपोर्शनल. कैसे प्रोपोर्शनल में है? डायरेक्ट में. क्योंकि ये कांस्टेंट रहा ना 1 अपॉन 3, तो कैसे प्रोपोर्शनल में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है. ठीक है. यदि एक भी चेंज हो जाता है यहां पर, सपोज करिए ये आपका 33 की जगह 44 हो जाता. क्या हो जाता? ये 44 हो जाता. तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, बीच में एक चेंज हो जाता 1 अपॉन 4. तो फिर ये प्रोपोर्शनल नहीं होता. क्या होता? बाकी सभी तो 1 अपॉन 3 आते, ये 1 अपॉन 4 आ जाता. एक भी यदि बीच में चेंज हो गया या शुरू में या लास्ट में चेंज हो गया तो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फाइंड द वैल्यू. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसने पहले ही बता दिया है, इसलिए अपॉन वाला फॉर्मूला ही यूज होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो. तो ये देखिए टेबल दे दिया इसने. 3 अपॉन 72, x1 की वैल्यू बतानी है, x2 की वैल्यू बनानी है, y1 की वैल्यू बतानी है. तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, डिवाइड वाला. तो इसकी वैल्यू बतानी है x2 की और y1 की वैल्यू, ये वैल्यू हमें बतानी है. तो देखिए हमने वही फॉर्मूला यूज करा है. सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये इसने बता दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शन है.
तो हमने क्या करा, सबको एक साथ लिख लिया, 3/72, फिर ये लिख लिया x1/120, x2/192 और 10/y1, ठीक है, इक्वल करके जैसे इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था सेम वही कर लिया। अब हम 2 करके लेंगे, 3/72 की तो दोनों वैल्यू पता है और ये x1 वाली ले लेते हैं पहले। तो हमने इन दोनों को लिया 3/72 और x1/120। अब क्या कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 की तो कर देंगे 3 × 120, ठीक है, इंटू x1 के साथ कर दिया, x1 के साथ किसकी कर देंगे 120 × 3 हो गया, इज इक्वल टू x1 × 72, ठीक है। अब x1 को तो यहीं रोक लेंगे अपने प्लेस पर, 72 यहां किस में चला जाएगा, डिवाइड में, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको काट लेंगे, किससे काट लें, 3 से काट लें, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 24 से 120 को काटा, कितना आ गया 5, कितना आ गया आंसर 5। x1 की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमारी x2 की वैल्यू लेनी है, तो हम किसको ले लेंगे, अब हम ये वाला टर्म और ये टर्म इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, फिर x2 की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए ये दोनों रख लिए साथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x2 को तो यहीं रोक लिया और 192 की 3 में मल्टीप्लाई, 72 यहां पर आकर डिवाइड में हो गया, इससे फिर से वैसे ही काट लिया, क्या 24 से इसको काटा 192 को, तो कितना आ गया 8, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब 3/72 और 10/y1 को रख लेते हैं इक्वल, ठीक है, 1/1, तो हमने इसको इक्वल रख लिया, ये रहा। फिर वही से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × y1 हो गया और इज इक्वल टू 10 × 72, तो 10 × 72 ये आ गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, आके डिवाइड में। अब 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा 24 72 को, और 24 10 × 240, कितना आ गया 240, ये किसकी वैल्यू हो गई y1 की। तो x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई और y1 की भी आ गई। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा थर्ड, ए टैक्सी चार्जेस ए फेयर ऑफ ₹2550 फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर चलने के लिए तो चार्ज लेता है 2550। हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। 124 किलोमीटर चलने के लिए कितना चार्ज लेगा। तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे x। तो ये लास्ट की लाइन से बन जाता है, लास्ट की लाइन है तो लिख देंगे द टैक्सी चार्जेस फॉर ए जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर बी ₹x। लास्ट की लाइन से हम ये बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये आ गया, लेट द चार्जेस फॉर ए जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर बी x, ये लाइन लिखनी जरूरी है। इसके बाद फिर हम बनाएंगे टेबल, ये देखिए टेबल। अब टेबल से हम समझते हैं, एक टेबल आप अच्छे से समझिए फिर सारी समझ में आ जाएंगी। इसमें 2 क्वांटिटी थी, उसमें भी बताई थी x और y। इसमें 2 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, पहली तो है प्राइस इन रुपीज, प्राइस को किस में दिखाते हैं, रुपीज में, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे रुपीज। दूसरी है डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में शो किया हुआ है, किलोमीटर में, मीटर में होती मीटर में लिखते हैं, किलोमीटर में किलोमीटर में, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया इन किलोमीटर, ठीक है। प्राइस इन रुपीज, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब इसको चेक करते हैं, 150 किलोमीटर तो जाता है 2550 रुपीज में, तो 124 कम हो गया, कम किलोमीटर कितने में जाएगा, कम में। भाई 150 किलोमीटर के तो चार्जेस हैं 2550, तो 124 के चार्जेस कम होंगे या ज्यादा, तो क्या होंगे, कम। 124 के कम होंगे नहीं होंगे, तो हमने क्या लिख दिया, लेस, कम मीन्स लेस। अब हम नीचे वाला मैच करते हैं, ऊपर का तो हमने निकाल लिया अपने आप से पूछ करके लेस, और नीचे वाला भी ऐसी करेंगे, 150 और 124 को मैच करेंगे तो 124 कम है, कम मीन्स लेस। तो दोनों ही कंडीशन में कैसी आ गए आंसर हमारे, लेस। क्या आ गए, लेस। जब दोनों ही आंसर हमारे लेस लेस आ गए या मोर आ जाए सेम डायरेक्शन में, तो चेंजेस जो होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं डायरेक्ट में, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या करते हैं हम, x/y मीन्स डिवाइड। तो अब इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए 2550 अपॉन 150, फिर वही x/124, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, इसलिए डिवाइड में कर लिए। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 124 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2550 और 124, 150 अपॉन में था तो 150 अपॉन में, 10 से 10 कैंसिल,
5 से काट लिया, 5 3 जा 15, 5 से इसको काटा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से इसको काट दिया, 3 4 जा ये 3 से ये फिर कट जाएगा, तो ये कितना आया था 51, 3 2 जा 6, वो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 की मल्टीप्लाई 124 में कर दी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2108। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व भी। अब ये देखिए, इफ 9 kg ऑफ शुगर, 9 kg शुगर की कॉस्ट है 238.50, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज 371, 371 में कितनी शुगर परचेज करेगा? तो क्या मान लेंगे, x kg शुगर परचेज करेगा। तो देखिए, लेट द क्वांटिटी ऑफ शुगर बॉट फॉर रुपीज 371 बी x। एक क्वांटिटी पता है हमें, प्राइस दिए हुए हैं, और ये पूछा है कि कितनी शुगर आएगी 371 में, तो हमने मान लिया x kg। इसमें टेबल समझनी बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट की है या इनवर्स प्रोपोर्शन की टेबल है, वो हम टेबल से भी पहचान सकते हैं। वही मैंने जो आपको बताया लेस और मोर वाला चेक करके। देखिए टेबल में फिर से बता देता हूं आपको एक बार। क्वांटिटी इन केजी, क्वांटिटी किस में है, इसमें केजी में 9 kg, और प्राइस किस में है, इन रुपीज। ठीक है, 9 kg तो शुगर परचेज करता है 238.50 में। ठीक, अब उसने पूछा 371 में कितनी परचेज करेगा, तो 371 में हमने क्या मान ली थी, x। तो 238.50 में तो परचेज करता है 9 kg, तो 371 में ज्यादा पैसों में ज्यादा शुगर परचेज करेगा, करेगा नहीं करेगा? 238 में तो करता है 9 kg, 371 आपके पास रुपीज होंगे तो ज्यादा चीज खरीद के लाओगे नहीं लाओगे? तो क्या आ गया आंसर, मोर। कैसा, ज्यादा। कैसी लाएगा, ज्यादा लाएगा। ऐसे हम नीचे मैच कर लेते हैं, 238 से 371 ज्यादा है नहीं है भाई, वो 238.50, ये 371, तो क्या आ गया, यहाँ भी मोर आ गया। 371 ज्यादा है नहीं इससे, तो दोनों साइड क्या आ गया आंसर, मोर। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया, ये डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट के लिए क्या करते हैं, वही डिवाइड। तो वही हमने फॉर्मूला फिर लगा दिया, 9/238.50 x अपॉन 371, 371 की मल्टीप्लाई 9 में कर दी, ये आ गया 9 इंटू 371, अपॉन में ये था तो अपॉन में ये आ गया। जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 14। वही क्या प्रोसीजर होता है, 9 इंटू 371, पॉइंट हटा के 0 पर लगा लेते हैं, पॉइंट हटाया 20 मतलब 100 ऊपर लगा लिया, 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब इसको काटते चले जाएंगे, किससे काट लेंगे, 5 से, 5 2 जा 10, 5 से काटा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर किससे काट लेंगे इसको, 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, 53 आ गया। अब 53 से हम इसको काटेंगे तो 53 से कितने चला जाएगा, 7 टाइम, और 7 2 जा 14, तो कितने केजी शुगर आएगी, 14 केजी। ठीक है, तो 371 में कितनी केजी आई, 14 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 इंटू 10⁻7 kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से 8 दिन में कितनी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, 6.4 इंटू 10⁻7। ठीक है, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days। 15 days में कितनी डस्ट पिकअप होगी, तो हम मान लेंगे x kg डस्ट पिकअप होगी। तो लेट x kg बी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डस्ट, x kg बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डस्ट, इतनी डस्ट इकट्ठी हो जाएगी। टेबल बनाते हैं, मेन चीज टेबल है, नंबर ऑफ डेज और डस्ट। 8 days में तो कलेक्ट होती है 6.4 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो 15 days में ज्यादा डस्ट होगी इकट्ठी या कम होगी, भाई आप रूम बंद करके चले जाओ या घर बंद करके चले जाते हो, 8 दिन में तो डस्ट आपको मिलेगी इतनी, और यदि 15 दिन में लौट के आओगे तो ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, है नहीं है? तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आई, मोर, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर मैच कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, ऊपर मैच। 8 से 15 ज्यादा है नहीं है ज्यादा, तो यहाँ भी आ गई मोर, तो ये भी मोर और ये भी मोर। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट। कैसा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट। तब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वही डिवाइड वाला, 8/6.4 इंटू 10⁻7, 15/x।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की इसके साथ कर देंगे, तो x तो यहां पर आ गया 8, ये इनवर्स, जब ये इस साइड में आएगा तो कैसा हो जाएगा इनवर्स, 8 तो पहुंच गया नीचे और ये आ गया ऊपर, 6.4 इंटू 10 की पावर 7। अब इसको काट लेंगे, है ना, 8 8 जा 64, तो ये आ जाएगा 0.8, 0.8 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 15 8 जा 120, 1 डिजिट का पॉइंट है तो 1 डिजिट का पॉइंट लग गया, कितना आ गया 12, 12 इंटू 10 की पावर 7, 12 इंटू 10 की पावर 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहो तो 1.2 लिख लो, एक डिजिट ट्रांसफर हुई यहां से यहां पर, 1 डिजिट ट्रांसफर हुई तो 1 पावर इसमें ऐड कर दो, 10 की पावर 7 प्लस 1, तो क्या आ गया 1.2 इंटू 10 की पावर 8। ये भी आंसर आ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ये दोनों सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि वॉक्स एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में चलता है 5 किलोमीटर, 1 घंटा मीन 60 मिनट, 60 मिनट में चलता है 5 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 आवर 24 मिनट में कितना कवर करेगा, 2 घंटे तो 24 मिनट में कितनी कवर करेगा। तो पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को। देखिए, लेट x किलोमीटर बी रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि इन 2 आवर 24 मिनट, कितनी मान ली x किलोमीटर चलेगा। अब इसको फर्स्ट में था 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब फिर क्या है 2 आवर 24 मिनट, तो 2 आवर 24 मिनट को कन्वर्ट करा मिनट में, तो 2 आवर का कितना हो गया भाई 60 60 120, 2 आवर्स है ना, तो 2 इंटू 60 तो कितना आ गया 60 इंटू 2 120, 120 तो ये आ गया, और 24 मिनट ये है ही, तो इन दोनों को प्लस करा कितना आ गया 144। इसकी जगह क्या हो गया 144 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए टेबल बनाई, तो डिस्टेंस हो गया इन किलोमीटर, टाइम हो गया इन मिनट, 60 मिनट में तो कवर करता है 5 किलोमीटर। अब ये कितना आया हमारा 144, इसकी जगह क्या आ गया 144, तो 144 मिनट में कितनी कम कवर करेगा, ज्यादा या कम। भाई यदि आप 60 किलोमीटर तो चलते, 60 मिनट में तो चलते हो 5 किलोमीटर, तो 140 मिनट में ज्यादा चलोगे कम। भाई 60 मिनट तक कंटिन्यू चले तो 5 किलोमीटर कवर करी, 144 मिनट में ज्यादा टाइम हो गया तो ज्यादा चलोगे नहीं चलेगे, तो क्या आ गया मोर। अब नीचे वाला मैच करते हैं, 60 से 144 भी ज्यादा होता है तो ये भी आ गया मोर। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या करेंगे वही डिवाइड वाला। ठीक है, तो वही डिवाइड वाला हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये देखिए, तो 5/60 x/124, इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर दी, तो 5 इंटू 124, 60 डिवाइड में था, डिवाइड में आ गया। इससे इसको काट लेंगे, 12 आया 5 से 60 को, और 12 से 144 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 12, आंसर क्या आ गया 12। ठीक है, आंसर आ गया 12। तो कितने करेगा, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि इन 2 आवर 24 मिनट इज 12 किलोमीटर। 2 आवर 24 मिनट में कितने कवर कर लेगा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, 11 मैन कैन डिग 6 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। एक ट्रेंच को खोदते हैं, 6 होल 3/4 मीटर लंबी ट्रेंच को खोदते हैं 11 मैन। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइम इन 1 डे। वो एक टाइम में, एक दिन में ही 27 मीटर लंबी ट्रेंच खोदने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने आदमियों को लगाए वो उसे खोदने के लिए 27 मीटर लंबी, तो कितने मान लेंगे x मैन मान लेंगे। तो लेट x बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, x नंबर मान लिया, x बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन। ठीक है, अब ऊपर दिया होता 6 होल 3/4, उसको कन्वर्ट कर लिया इन प्रॉपर में, 4 6 जा 24 और 3 27/4, 4 6 जा 24 और 3 27/4, तो नंबर ऑफ मैन आ गए और लेंथ ऑफ ट्रेंच आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेंच आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, नंबर ऑफ मैन, तो कितने मैन थे 11 मैन, 11 मैन, और ट्रेंच कितनी लंबी थी वो आ गई 27/4, तो लेंथ ऑफ ट्रेंच 27/4,
फिर इसने कही 27 मीटर लंबी ट्रेंच है और आदमी कितने मान लिए थे, x, तो वो मान लिए थे x। अब हम खुद से क्वेश्चन करके देखते हैं कि 27/4 सेंटीमीटर 27/4 मीटर लंबी तो बनाते हैं 11 आदमी। 27 मीटर लंबी कितने बनाएंगे, ज्यादा आदमी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ज्यादा लंबी हो गई तो ज्यादा आदमी चाहिए, तो कितने आदमी बनाएंगे, ज्यादा, मोर। और 27/4 से 27 ज्यादा है या नहीं है, वो भी ज्यादा है, तो दोनों मोर मोर आ गए, तो मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट वाला, तो वही डिवाइड 11/27/4 x/27। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है वही डिवाइड वाला 11 ये डिवाइड में है ना 27/4, तो 11 इंटू डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं इंटू, फिर ये क्या हो जाएगा 27/4/27 क्रॉस में हो जाता है इनवर्स में, तो मल्टीप्लाई लगा करके 4 इंटू 27, तो 11 इंटू 4 को तो लिख दिया एक साथ, ये आ गया और 27 अपॉन में पहुंच गया, ये एज इट इज है ही। अब इसकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 यहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में वही, तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 11 4 जा 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44। कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे 44 मैन ही 27 को कवर कर लेंगे, 27 मीटर लंबी ट्रेंच बना देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन को पहचानना भी बता दिया, उसे सॉल्व करना भी बता दिया है, ठीक है। तो आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस एंड मेक अ परफेक्ट।